हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 सोशियोलॉजी। एंड यहाँ पे हम अपना चैप्टर 1 कर रहे हैं बुक 2 का, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। सो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जैसे दरखाइम ने सिंपल क्या बात बोली थी कि सोसाइटी इंडिविजुअल के थॉट प्रोसेस पे कंस्ट्रेन करती है, रोक लगा के रखती है। सो ही इज सेइंग कि थिंक ऑफ अ पर्सन जो एक रूम में खड़ा है, उस रूम में बहुत सारे डोर्स हैं बट डोर सारे के सारे क्या है, बंद है। तो वो रूम क्या बताएगा, उस रूम के अंदर ही वो सारी पॉसिबल एक्टिविटीज है जो वो पर्सन कर सकता है। वो रूम क्या है, वो रूम एक माहौल है, वो एक सोशल स्ट्रक्चर है जो आपको प्रोवाइड कराया गया है। वॉल्स और डोर्स हैं, ठीक है, इससे डिफरेंट एग्जिट एंट्री हो सकती है, नए रूल्स आ सकते हैं, पुराने रूल्स जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे अगर हम बेसिकली बात करें, पुराने ज़माने में क्या बोला जाता था कि वाइफ को हस्बैंड की डेथ के बाद सती हो जाना चाहिए। ये एक बेसिक रूल था भाई, बहुत सारे लोग इसको मानते थे, ऐसा नॉर्म था सोसाइटी का। पर धीरे धीरे जब सोसाइटी डेवलप हुई, लोगों को समझ आई, लोग समझे कि ये कितनी बेकार घिनौनी प्रथा है, और हमने क्या करा, उस चीज़ को एग्जिट करा दिया। तो उस रूम से वो चीज़ एग्जिट हो गई। पर और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई जो एंटर हो गई, कि उसके बाद से क्या हुआ कि जो विडोज थी उनकी हालत क्या हो गई कि दे कैन नॉट वियर गुड क्लोथ्स, दे हैव टू बाल्ड हर सेल्फ, और वो कोई स्पाइसी फूड नहीं खा सकते। तो एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ आ गई। फिर जब हम और डेवलप हुए और पढ़े लिखे हुए, तो हमें पता चला एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी सिर्फ एक इंडिविजुअल से होना चाहिए। एक स्त्री की आइडेंटिटी सिर्फ उसका पति नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो खुद है सबसे बड़ी बात। तो हमने क्या करा, हमने फिर उन सारे नॉर्म्स को बाहर कर दिया। वो चीज़ में एग्जिट एंट्री होती रहती है। अदर सोशल थिंकर्स की जैसे हम बात करें कार्ल मार्क्स की, वो एम्फसाइज करेंगे द कंस्ट्रेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, बट एट द सेम टाइम वो स्ट्रेस करेंगे ह्यूमन क्रिएटिविटी पे और एजेंसी से, जो प्रोड्यूस कर सकता है चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर। तो वो सिंपली बोलते हैं कि ह्यूमन क्या है कि बंधा तो हुआ है, लेकिन ह्यूमन सोशल स्ट्रक्चर में चेंज कर सकता है। सो ही आर्ग्यूड कि जो ह्यूमन बींग्स है वही हिस्ट्री बनाते हैं, बट नॉट एज दे विश टू डू और इन कंडीशंस ऑफ देयर चॉइस, बट विद इन द कंस्ट्रेंट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ द हिस्टोरिकल एंड स्ट्रक्चरल सिचुएशन दैट दे आर इन। कि वो लोग हिस्ट्री तो बनाते हैं, लेकिन हिस्ट्री ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा के बना लो। उनकी जो हिस्ट्री बनेगी ना, वो विद इन द कंस्ट्रेंट, कि जो कंस्ट्रेंट उसकी लाइफ में है ना, और जो पॉसिबिलिटी है उन कंस्ट्रेंट के साथ, उसको ध्यान में रख के इतिहास बनेगा। जो कंसेप्ट था सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, चैप्टर 2 में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर क्या करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज। एक तरीके की इनइक्वालिटी कैसी है, स्ट्रक्चर्ड, किन किन के बीच में, बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेस टू मटेरियल, और एक तरीके से आप कह सकते हो सिंबॉलिक रिवार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए ये कुछ दे रखा है, एमिली दरखाइम 1933, जो उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पे लिखा था, कि पॉइंट ऑफ व्यू is expressed by Durkheim in his famous statement that when I perform my duties as a brother, a husband, or a citizen and carry out the commitment I have entered into, I fulfill my obligation which are defined in law and custom, which are external to myself and my action. दरखाइम का बेसिक क्या है, हमने देखा था कि दरखाइम सिंपली क्या बोलते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, मुझसे सोसाइटी करवा रही है। तो दरखाइम इज सिंपली सेइंग कि मैं अगर एक ब्रदर हूँ, एक हस्बैंड हूँ, या एक सिटीजन हूँ, तो जो भी मैं काम कर रहा हूँ ना, वो काम है जो या तो लॉ में डिफाइंड है, या कस्टम, रीति रिवाज बोलते हैं। ये वो चीजें हैं जो मुझसे बहुत अलग है, ये मैं नहीं हूँ, ये काम मुझसे करवाया जा रहा है। सिमिलरली द बिलीवर हैज डिस्कवर्ड फ्रॉम बर्थ रेडी फैशन बिलीव एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हिज रिलीजियस लाइफ। तो सिंपली वो बात करे कि जो रिलीजियन है ना, वो भी मैंने कोई चुना नहीं है, मेरे पैदा होते ही मुझे बता दिया गया था, या जब मुझे जैसे जैसे समझ आई कि मुझे पता चला कि मेरा कौन सा रिलीजन है। तो रिलीजन इज ऑल्सो आउटसाइड मी, द सिस्टम ऑफ साइंस दैट आई एम्प्लॉय टू एक्सप्रेस माई थॉट्स, द मॉनेटरी सिस्टम आई यूज टू पे माई डेब्ट्स, credit instrument I utilize in my commercial relationships, the practices I follow in my profession, etc.,
सारे के सारे फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द यूज है दैट आई मेक ऑफ देम. अब considering in turn each member of the society, remarks could be made on every single one of them. So simply he's saying that everything we do, everything we even think of is what society made us consider. It's not us, it's the society. So while all societies involve some form of social stratification, जो मॉडर्न सोसाइटी है उसके अंदर क्या है, वाइड डिफरेंसेस है. किस किस में वाइड डिफरेंसेस होंगे? वेल्थ में, पावर में. अब जो मोस्ट एविडेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है मॉडर्न सोसाइटी में, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है जिस जिस चीज़ पे लोग डिवाइडेड है. दैट कुड बी क्लास डिविजन्स, रेस, कास्ट, रीजन, कम्युनिटी, ट्राइब, जेंडर, और उसके अलावा इसके अंदर और भी कुछ इंटरनल मैटर्स हो सकते हैं. सो यू विल रिकॉल कि जो सोशल स्ट्रक्चर है इट इम्प्लाइड अ सर्टेन पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर likewise carried out by certain pattern of inequality. अब इनइक्वालिटी क्या होती है? इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इंडिविजुअल इन सोसाइटी. ऐसा नहीं कि इनइक्वालिटी क्या है कि कोई चीज़ रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी और उसकी वजह से इनइक्वालिटी आ गई. नहीं नहीं नहीं, ये एक सिस्टमैटिक वे में सब काम किया गया है. तो इट इज सिस्टमैटिकली लिंक टू द मेंबर इन डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल ग्रुप. जो मेंबर है गिवन ग्रुप के, उनके कॉमन फीचर्स होंगे. एक दूसरे से पहला दूसरा सुपीरियर हो सकता है. दे विल यूजुअली सी टू इट कि जो उनका प्रिविलेज पोजीशन है वो पास ऑन किया गया उनके चिल्ड्रन पे. जो कंसेप्ट है स्ट्रैटिफिकेशन का, फिर वो क्या रेफर करेगा कि आइडिया दैट सोसाइटी डिवाइड टू पैटर्न स्ट्रक्चर ऑफ अनइक्वल ग्रुप, एंड इट यूजुअली इम्प्लाइज कि जो स्ट्रक्चर है ना इट टेंड टू परसिस्ट अक्रॉस जनरेशंस. सो इसलिए नेसेसरी हो जाता है कि आपको डिस्टिंग्विश करना पड़े बिटवीन डिफरेंट एडवांटेजेस एंड किस तरीके से वो अनइक्वली डिवाइडेड है. तो 3 बेसिक फॉर्म ऑफ एडवांटेजेस होते हैं जो लोग इन्जॉय कर सकते हैं. जैसे लाइफ चांसेस. लाइफ चांसेस का मतलब क्या है? सारे के सारे मटीरियल एडवांटेजेस की अगर हम बात करें जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, जिसके अंदर आप ये देखिए इकोनॉमिक एडवांटेज हो सकता है, वेल्थ, इनकम. भाई कोई पैदा ही अंबानी क्या हुआ है तो कह सकते हैं और शी इज़ बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, उसको उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. शायद कोई पुअर फैमिली में अगर बच्चा पैदा हुआ है मिडिल क्लास में, तो वो ज़िंदगी भर मेहनत करके भी मे बी शायद वहाँ तक ना पहुँच पाए जो चीज़ उस बच्चे को पैदा होते ही मिल गई है. फिर है सोशल स्टेटस. सोशल स्टेटस में क्या आएगा? प्रेस्टीज या हाई स्टैंडिंग इन द आइज ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी, कि बहुत ही बढ़िया सोशल स्टेटस है. अब ये सोशल स्टेटस जो है ज़रूरी नहीं है कि ये पैदा होते ही मिले, बट हाँ मिल भी सकता है. तैमूर अली खान भाई, करीना कपूर खान एंड सैफ अली खान का बेटा, उसका सोशल स्टेटस हम सबका कलेक्टिव सोशल स्टेटस से भी आए हैं. क्यों भाई? क्योंकि वो शायद पटौदी खानदान का वारिस है, या वो करीना कपूर का बेटा है, या जो भी सब चीज़ें. फिर है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में क्या चीज़ें आएंगी? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में बेसिकली आ जाएगा एबिलिटी ऑफ वन ग्रुप टू डोमिनेट ओवर अदर्स. उनके पास कंपैरेटिवली पॉलिटिकल पावर्स जो होंगी वो क्या होंगी? ज़्यादा होंगी. सो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें बताएंगी कि किस तरीके से लोग समाज में ऊपर या नीचे हमें देखने को मिल सकते हैं. सो 3 सोशल प्रोसेस है जो कि रिपीटेडली ड्रॉ करेंगे अटेंशन टू द मैनर कि डिफरेंट बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन लगभग हमें इन्हीं के बेसिस पे ही देखने को मिलता है. सो द अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू द इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू एंगेज इन कॉम्पिटिशन, कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट आर शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. एंड एट द सेम टाइम ह्यूमन जो है, ह्यूमन डू एक्ट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन जो कि एग्जिस्ट करेगा. सो 2 वेज है ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसेस इन सोशियोलॉजी. इन दोनों वेज को हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में. सो आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.